जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। कल रात हमने देखा कि सीएम केपी सुहेल आफरीदी ने अडियाला का रुख किया। अलीमा साहिबा भी उनके साथ मौजूद थी। रात 10 बजे तक अडियाला के बाहर धरना दिया गया और साथ ही अडियाला से खबर भी सामने आई है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात करवाई है कॉन्फ्रेंस रूम में, और लगभग आधा घंटा 40 मिनट की जो है ये मुलाकात थी। लेकिन अक्सर हम ये देखते हुए सुनते हैं कि बानी पीटीआई को जो है वो शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, यही मुतालबा है सुहेल आफरीदी का, बानी पीटीआई की बहनों का, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। और इससे पहले भी पीटीआई ये वाज़ेह तौर पे कह चुकी है कि अगर मुलाकात नहीं होने दी गई तो सख्त रवैया इख्तियार किया जाएगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे। बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वाज़ेह कह चुकी है कि सख्त रवैया इख्तियार किया जाएगा अगर बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होने दी गई, और कल भी हमने यूं ही देखा कि रात 10 बजे तक जो है वो धरना दिया गया लेकिन मुलाकात ना हो सकी। बिल्कुल सही आपने कहा खुदीजा। बेसिकली तो इशू ये है कि अभी तो खान साहब से मुलाकात ही नहीं हुई पिछले 6 महीने से किसी की, और बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं, जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत बड़े एम्बेसडर हैं, उन्होंने सारी दुनिया में उनकी पहचान थी, पाकिस्तान के लिए पहचान थी उनकी, और उनको आपने आइसोलेशन में कैद कर रखा है। मैं खुद जब गया था उनसे आखिरी मुलाकात मेरी 45 मिनट्स हुई थी इन द सितंबर 2025 में। उसके बाद तो 2 लोगों की मुलाकात हुई, तो उस टाइम भी वो आइसोलेशन के अंदर थे, ना उनके पास कोई न्यूज़पेपर जाता था, ना उनको बुक्स दी जा रही थी, बिजली का भी प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा। लेकिन इशू ये है कि उसके बाद नवंबर में मुलाकात हुई, और देन दिसंबर में उनकी बहन की 2 दिसंबर को मुलाकात हुई, उज़मा खान साहिबा का, डॉक्टर उज़मा साहिबा का। उसके बाद तो किसी की मुलाकात ही नहीं हुई। अब अगर हम ये बात कहते हैं कि यार आप हमारे लीडर से, इमरान खान साहब से, यार वो एक इंसान तो है ना, वो इस मुल्क के शहरी तो है ना यार, मतलब फॉर गॉड सेक आप दुश्मनी में इतना आगे चले गए। ना ये सियासत है, ना ये जमहूरियत है, इसको जुल्म कहते हैं, बर्बरियत कहते हैं, यजीदियत कहते हैं, बड़ी सिंपल अल्फाज में अगर मैं बयान करूं तो आप उनके घर वालों को नहीं मिलने दे रहे, उनकी सर्जरी हो रही है, इन्फॉर्म नहीं कर रहे, सही। अपने तौर पे अच्छा सर्जरी बुखारी करा रहे साहब, हैं, उनके कल एक डॉक्टर को वाकया नहीं भी मिलने पेश दिया आया जा रहा। जो आपकी नज़रों से गुजरा होगा कि जब सहाफ़ी ने सुहेल आफरीदी साहब से बजट के हवाले से सवाल किया, क्योंकि अलीमा साहिबा तो खुद कह चुकी है कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और जब सहाफ़ी ने सुहेल आफरीदी से कहा कि बजट जो है वो केपी असेंबली लाया जाएगा, तो उनका कहना था कि सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश ये है कि हेल्थ और तालीम पे बजट लगाया जाए। और साथ ही हमने देखा कि अलीमा साहिबा ने टोका सुहेल आफरीदी साहब को कि नहीं, आप मना करके बजट नहीं पेश किया जाएगा जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होती। तो इसमें तो केपी हुकूमत का ही नुकसान है, वफाक तो अपना बजट दे चुकी होगी। देखिए, बात यह है कि अभी तो कोई हतमी फैसला नहीं हुआ ना हमारा। मैं खुद कोर कमेटी का मेंबर हूँ, मैं लीगल कमेटी का मेंबर हूँ पीटीआई का। अभी तो ये चीज़ एजेंडे में ही नहीं आई। जब तक आएगी नहीं, सुहेल आफरीदी साहब इसको पुट करेंगे, हम सारे डिसाइड करेंगे, देन उसके बाद होता है ना डिसीजन। अब बात यह है कि अलीमा आपा हमारी बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, खान साहब की बहन है, वो 70 ईयर्स ऑफ एज है, उनको जिस तरह ज़दोकोप किया जाता है, उनको जिस तरह उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, उनको मैल हैंडलिंग की जाती है, और जो 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर गर्मी में उनको चलाया जाता है, पर्चे एफआईआर 2 तारीखें इस्लामाबाद, 2 तारीखें पिंडी, 2 लाहौर, 6 दिन तो यूं गुजर जाते हैं, और ट्यूसडे को आना होता है। ये सारी चीजें हैं, उनकी एक पर्सनल एफिलिएशन है घर की, वो उनके ब्लड रिलेशन है इमरान खान साहब के साथ। उनकी बात जो है वो डेफिनेटली सबसे ज्यादा ताकत रखती है उसके अंदर, वो उसके एक लॉजिक है उसके अंदर। लेकिन ये चीजें सारी जो पॉलिटिकल ही होती हैं, ये तो पॉलिटिकल उनका एक आ गया, एक उनका जो स्टांस था वो सबके सामने आ गया। इसको डिस्कस करते हैं, इसको दीजिए, उसके बाद हमारी तरीकाकार होता था। हम पहले हम कोर कमेटी में डिस्कशन में लेकर आते थे चीज, कोई भी इशू हो, उसके बाद वो फिर लीगल कमेटी में जाता था, फिर उसके बाद वो पॉलिटिकल कमेटी में जाता था, उसके बाद फिर इमरान खान साहब से डिस्कस किया जाता था। अब जब आप हमारे लीडरशिप से मुलाकात ही नहीं होने दी जा रही, उधर आप देख लें कि उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब किधर हैं, वो भी जेल में, डॉक्टर साहबा जासमीन साहबा जेल के अंदर, आपके चौधरी साहब जेल के अंदर, चीमा साहब जेल के अंदर, मामून रशीद जेल के अंदर, सारी लीडरशिप तो आपने जेल में डाली हुई है। और किस केसेस के अंदर, जिनका ना मुंह है ना सर है। मतलब फॉर गॉड सेक मैं एक चीज ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब का, यार मैं कौंसल रहा हूँ, मैं साइफर में शाह साहब का कौंसल था, लीडिंग अपील्स की, सुप्रीम कोर्ट में तक बेल्स करवाई। इशू ये है कि जब आप अपने एज अ क्लाइंट, आप अगर अपने मुवक्किल से, एज अ वकील अपने मुवक्किल से, क्लाइंट से आप
पावर अटर्नी नहीं ले सकते, एक वकालतनामा नहीं ले सकते कि हम अपील फाइल कर दें सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ, या जो जज हमारे खिलाफ फैसला दे रहा है। हमारा ये राइट भी खत्म कर दिया कि तो कौन से फंडामेंटल राइट्स, कौन सी ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा रहा है, कुछ भी तो नहीं किया जा रहा। तो इस सारी सूरत हाल में बुखारी साहब, बजट तो बहुत पार्लियामेंट छोटी के चीज है, बाहर इससे आगे जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब ये तो छोटी चीज है ना, कि आपका जब हर चीज ही सबूटाज कर दी गई, आपको सांस लेने की इजाजत नहीं है। आप जीबी में जाते हैं, आपके लीडर्स को उठा के बाहर फेंक देते हैं और लोग दूसरों को कहते हैं जाओ यार इलेक्शन लड़ो, फिर भी वो हार जाते हैं। इतनी बेशर्मी और डिठाई है कि आपको सिंगल ट्रैक देते हैं और सिंगल ट्रैक में भी लोग आपको रिजेक्ट करके परे मारते हैं, और फिर आपको अल्टीमेटली 10-7 हज़ार 6-6 हज़ार पुलिस मंगानी पड़ती है बाहर से, और अल्टीमेटली फॉर्म 47 बना के लोगों के गुनाह अच्छा, कबीरा बुखारी साहब, सगीरा 10 जून को उठाने क्योंकि पड़ते बजट हैं। पेश किया जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामेंट के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से भी इस हवाले से कोई बात हुई है? देखिए, आज तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी, राजा नासिर साहब तो शायद वो जीबी पहुंचे हैं, और चकदेई साहब से इस टॉपिक पे बात नहीं हुई, लेकिन क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब ने ये आज कही है और ये चीज आज आई है, तो अभी ये आज या कल किसी हमारी कोर कमेटी में डिस्कस हो जाएगी, क्योंकि आज जो 3 तारीख है, 9 तो बहुत दूर है, ये तो 8 तारीख को भी रात को डिसाइड करेंगे, और उससे अब तक डिसाइड हो सकता है 8 तारीख तक भी। और जब तक हमारी टॉप लीडरशिप भी सारी की सारी जो बाहर है वो इकट्ठी हो जाएगी, कोई गिलगित से अगर आना है तो आ जाएंगे, कोई लोकली लाहौर में या जहाँ भी है, तो हम ऑन जूम करके सबको कंपैरेटिवली सबसे डिस्कशन के बाद इसके ऊपर डिसाइड करेंगे। और डेफिनेटली इस पे सुहेल अफरीदी साहब ने इनिशिएटिव लिया, तो वो बताएंगे कि इसमें हमने क्या करना है, उसको डिस्कशन में लाते हैं। उसके बाद हतमी decide फैसला हो नहीं जाएगा। किया गया है कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 10 जून को एहतजाज करेगी या नहीं। जब लीडरशिप आ जाएगी, जीबी से लोग आ जाएंगे, फिर उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। देखिए, डेफिनेटली चेयरमैन साहब नहीं है, सलमान राज साहब कल मनसेरा में थे रात को, ठीक है, उन्होंने वापस आना है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी है। फिर महमूद खाना चकदेई साहब को और राजा नासिर साहब को खान साहब ने एक पूरा मुकम्मल जो है मैंडेट दिया हुआ है डिसीजन लेने का। फिर सुहेल अफरीदी को स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्पज इनिशिएट किया गया और लगाया गया था, अपॉइंट किया गया था। तो ये सारी चीजें जब मिलके बैठेंगे तो उसके बाद डिसाइड होगी। फिर हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो पार्टी है, वो डिसाइड करेगी, डिस्कशन में आएगी, तो सारी चीजें डिस्कस होती हैं। उसके बाद फिर लीगली देखा जाएगा कि यार इसमें कौन सी कोई अभाम तो नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। सो ये सारी चीजें देख के जो है उसके बाद करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा जी। मैं समझता हूँ कि 4-5 साल जो गुजर गए पीछे, ये पाकिस्तान की तारीख है खुदीजा तारीख तरीन साल है। आप उठा के देख लीजिएगा 1947 टू 2026, न्यूट्रल मैं बात करूं, तो पाकिस्तानी बात करूं 2 मिनट के लिए, मुझे एक साइड पे रहता है कि मैं पीटीआई का एक कारकुन हूं। आप उठा के देख लें, पाकिस्तान की तारीख की माशियत के सबसे बदतरीन साल गुजरे हैं, ये सबसे बदतरीन। आई टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय वर्ड्स, चेक कर लीजिएगा रिकॉर्ड के मुताबिक। जितने इंडेक्स, अपनी बात नहीं करूं, जितने इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने जो बात कही है वो बता रहा हूं। और इस सूरत हाल के अंदर भी अगर पाकिस्तान की किसी को सोच नहीं है, पाकिस्तानियों की सोच नहीं है, मेरी आपकी, आपके कैमरामैन, आपके बाकी लोगों की सोच नहीं है, तो ये बहुत बड़ा कर्स है। और उन लोगों को जवाब देना है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कोई भागने नहीं देगा इनको, इनके बैग भी यहीं रहेंगे, इनके जहाज भी यहीं रहेंगे, इनको भागने भी इस दफा कोई नहीं देगा। और इन्होंने जो बोया ये वो काटेंगे जरूर। लेकिन आलमी सतह में तो पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन हुआ है। अगर थोड़ा याद किया जाए कि इस्लामाबाद में इस्लामाबाद टॉक्स हुई, मुज़ाकरात के हवाले से भी कई पेशरफ्त हुई, और पाकिस्तान ने जो है वो अमन की बात की। बिल्कुल अमन की बात की जरूर हुई, लेकिन उसका मेरे आपकी जिंदगी पे क्या असर है? मुझे तो ये बताया ना, इंडिया में 13 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ, बांग्लादेश में 18 रुपए हुआ, हमारे यहाँ 150 पौने 200 हो गया। 167 रुपीज की हम लेवी दे रहे हैं। दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 70 रुपए में 50 रुपए में 50 से 70 रुपए के अंदर बिजली बेच रहा है। इंडिया 5 रुपए की बेच रहा है, 8 रुपए की बांग्लादेश बेच रहा है। ये कौन सा मुल्क है भाई? यहाँ पर गरीबों के घर बुलडोजर करके आप कहते हैं हम शंघाई बना देंगे यार। ये चीजें तरक्की होती हैं, या इसको इंटरनेशनली आप कहते हैं कि बहुत ऐसे नहीं होता। स्टेट जिसको कहते हैं ना कि आप माँ की तरह, तो माँ अपने बच्चों को परों के नीचे रखती है, वो अपने बच्चों के सर से छत नहीं खींचती, रोजगार नहीं खींचती। आप जरा सूरत हाल तो देखें बाहर, आपका सोलर के ऊपर टैक्सेस लग गए। आज के जो इस महीने के बिल हैं उठा के, जिनकी सोलर है उठा के देख लें। सोलर मेरी अपनी खरीद, छत मेरा अपना, सूरज मेरे अल्लाह का, और टैक्स कौन ले रहा है? ये हुकूमत। और आप जरा इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़ लीजिएगा, जब आपने इंटरनेशनली जिक्र ही कर लिया ना, तो वहां पर एक बड़ा सेंसेबल तरीके से कहा जाता है कि पाकिस्तान चलाने के लिए 2-3 ही सोर्सेज हैं। पेट्रोल लोगों पे डाल दो, बिजली महंगी कर दो, गैस महंगा कर दो, एंड दैट्स इट। ये उनके पास तरीकाकार है। 200 इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो चुकी हैं पिछले 4 सालों में। कॉटन इंडस्ट्रीज चेक कर लीजिएगा,
45 प्लस मल्टी नेशनल कंपनीज, लिबर ब्रदर, जॉनसन एंड जॉनसन, शेल आपकी, मित्सुबिशी छोड़ के जा चुके हैं, टेलीनॉर, एवरीवन दे आर लीविंग। कहाँ गए हैं वो? कोई एक इन्वेस्टमेंट आई $1 की 4 सालों में? मेरी उम्र से ज्यादा ये बुखारी साहब, क्योंकि वक्त की कमी है, नाराज अरकान के हवाले से भी मेरी उम्र से ज्यादा खुदीजा इन लोगों ने ना मिनिस्ट्रियां एंजॉय कर ली हैं, जो अपने आप को अफलातून कहते थे। जो इनकी मिनिस्ट्रियां देख लीजिएगा कितना कितना अर्सा कब से रही हैं, 80 से 70 से स्टार्ट कर लें आज तक। तो इन लोगों का रिजल्ट क्या आया आपकी सेहत पे, आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में? हमारे पास आसपास जितने लोग हैं जो अवाम उन्नास है पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, उनके हालात देखे आपने? कभी किसी ने कोई गवर्नमेंट पॉलिसी? क्योंकि वक्त की कमी है, जरा इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं कि नाराज अरकान के हवाले से जो है असद कैसर साहब को हेड बनाया गया है, 6 रुकनी टीम जो है वो तश्कील दी गई है। क्या समझते हैं आप कि केपी हुकूमत जो है वो बजट बासानी पास कर सकेगी? यार बिल्कुल कर लेंगे, बजट पास करना तो इशू ही कोई नहीं है ना। ये तो छोड़ ही दें, यहाँ पे कोई नाराज है या कोई राजी है, कोई नाराज नहीं है, सारे राजी हैं, सारे इमरान खान के साथ हैं। और आपने देखा कि लास्ट ईयर जब इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को स्टेप डाउन किया था, तो अली अमीन गंडापुर सबसे पहला शख्स था जिसने अपना हाथ से रिजाइन लिख के भेज दिया था। फिर गवर्नर ने मंजूर नहीं किया, फिर उन्होंने टाइप करके ऑफिशियली भेजा उसके बाद, और खड़े होकर स्पीच की सुहेल आफरीदी के हक में, और सबसे पहले खड़े होकर वोट पोल की। और आज और पूरे का पूरा 93 के 94 का हाउस था जिसने यूनानिमसली उठा के जो है वोट सुहेल आफरीदी को दी, और आज भी सारे खड़े हैं क्योंकि सुहेल आफरीदी को इमरान खान साहब लेकर आए। तो खुदीजा इसमें कोई दूसरी राय तो है ही नहीं ना कि आप कहें कि जी फलाना ग्रुप है। नाराजगियां क्या होती हैं? नाराजगियां ऐसे होती हैं जैसे नून के प्राइम मिनिस्टर थे शाहिद खकान अब्बासी साहब, जो आज किधर है? नून के वजीर थे मिफ्ताह इस्माइल साहब, वो आज किधर है? चौधरी निसार साहब तगड़े तरीन मिनिस्टर और मुश्किल टाइम के लोग थे, जब मुशर्रफ दौर था उस टाइम ये शाहिद खकान और ये सारे लोग खड़े हुए थे। किधर है चौधरी निसार साहब? बेनजीर भुट्टो शहीद की गाड़ी में मौजूद थी सफदर नाहिद खान और सफदर अब्बासी साहब, किधर है वो लोग? इसको नाराजगियां कहते हैं, इसको पार्टी छोड़ना कहते हैं, इसको आइडियोलॉजी से बाहर निकलना कहते हैं, या इसको ऑक्यूपेशन कहते हैं, लीगल ऑक्यूपेशन कहते हैं इन द पोलिटिकल पार्टीज। तो हम तो पोलिटिकल लोग हैं, हमें तो इमरान खान साहब ने सिखाया ये है कि यार जहाँ गलत चीज देखो तो उसको बोलो। तो हम तो खान साहब भी बैठे होते थे जब मीटिंग्स हो रही होती थी कोर कमेटी की, तो हम जमान पार्क हो या बनी गाला हो या जूम पे हम हो, जब भी तो हमने अपनी राय दी, उन्हें पूछते होते थे। यार हम तो विरासतों के खिलाफ हैं, हम तो ये बादशाह को मानते ही नहीं है कि बाप बेटी भतीजा चाचा मामा ये क्या चीज है, नवासा, मतलब दिस इज नॉट अ पॉलिटिक्स। ये कोई विरासती पॉलिटिक्स नहीं है, ये अवाम उन्नास की वोट है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।